Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Now we are going to discuss the question number 6 of the one act play The Bear. Question is, both Simonov and Papua have the same qualities of character. Discuss. तो ये क्वेश्चन क्या है कि जो सिमरनॉफ और पपुआ हैं, दो मेन करैक्टर हैं इस प्ले के, उनकी करैक्टर ट्रेट्स, करैक्टर क्वालिटीज़ बिल्कुल सेम हैं, मतलब उनकी शख्सियत एक जैसी है। इसको हमने डिस्कस करना है। और बोथ पपुआ एंड सिमरनॉफ और द चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, यहाँ पे एक फ्रेज़ यूज़ हुआ है कि चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, कि एक ही थैली के वो चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, एक ही तरह के हैं, कि वो दोनों की शख्सियत एक तरह की है। तो इस क्वेश्चन में हमने यही बात डिस्कस करनी है कि वो दोनों एक तरह के हैं, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, शख्सियत के लिहाज से दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि इट इज़ क्वाइट राइट टू से दैट बोथ सिमरनॉफ एंड पपुआ हैव द सेम क्वालिटीज़ ऑफ करैक्टर, कि ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि सिमरनॉफ और पपुआ की जो करैक्टर क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, करैक्टर ट्रेट्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल एक तरह की हैं, बिल्कुल सेम हैं। व्हेन वी गो थ्रू द प्ले द बियर केयरफुली we find that both are rude, romantic, quarrelsome and hot tempered. तो ये चार क्वालिटीज़ हैं। जब हम प्ले को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि ये चारों क्वालिटीज़ उन दोनों में मौजूद हैं। दोनों रूड हैं, बेरुखी से बात करते हैं, रोमांटिक, दे बोथ हैव रोमांटिक नेचर, ठीक है, दोनों की रोमांटिक नेचर है। दे बोथ आर क्वेरलसम, दोनों झगड़ालू भी हैं, एंड हॉट टेम्पर्ड, और दोनों गुस्से के भी तेज़ हैं। जब हम पूरा प्ले पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो पहले डायलॉग्स हैं वो रूड हैं, दोनों की रोमांटिक नेचर है कि एंड पे वो शादी का फ़ैसला कर लेते हैं, क्वेरलसम हैं कि वो एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं, हॉट टेम्पर्ड हैं कि उन दोनों को जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। तो यही जो चार क्वालिटीज़ हैं, इनको ही हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये चारों क्वालिटीज़ दोनों में पाई जाती हैं। जब दोनों में ये क्वालिटीज़, करैक्टर ट्रेट्स पाई जाती हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों एक तरह के हैं, सेम हैं। तो क्या है कि बोथ स्वेयर नॉट टू मैरी ऑल देयर लाइफ बट दे चेंज देयर डिसीजन। और एक चीज़ क्या है कि दोनों ने ये कसम खाई होती है कि वो ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन पपुआ भी एंड पे अपना डिसीजन चेंज कर लेती है, सिमरनॉफ भी अपना डिसीजन चेंज कर लेता है। तो इस लिहाज से भी वो दोनों सेम हैं। When the play starts, we see that Simonov comes right in without getting any permission. उसकी रूडनेस क्या है कि वो कोई इजाज़त लिए बग़ैर घर में घुस जाता है, ठीक है, वो द रूट, ठीक है। देन ही कॉल्स लुका फूल एंड एस, जो उसका मैन सर्वेंट है उसको वो एक गधा और बेवकूफ़ कहता है। तो इसकी बात करने का जो ये तरीका है, इट्स वेरी रूड। लेटर ही मेक्स फन ऑफ पपुआ's मर्निंग एंड हर स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, कि उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है और जो वो अपने शोहर का मातम कर रही है, तो वो उसका भी मजाक उड़ाता है। फिर क्या है, ही स्पीक्स अगेंस्ट वुमन एंड यूजेस इंसल्टिंग वर्ड्स, ठीक है, कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है जो बेइज्जती के लिए किए जाते हैं। वो औरतों के ख़िलाफ़ बात करता है, ठीक है, उनकी स्टेट ऑफ माइंड के अगेंस्ट बात करता है। तो ये उसकी रूडनेस भी है और उसकी क्वेरलसम भी है, ठीक है, कि वो लड़ना चाह रहा है। इट इज़ ऑल्सो वेरी रूड टू चैलेंज अ वुमन टू फाइट अ ड्यूअल। फिर एंड पे क्या होता है कि वो उसको लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, ठीक है। तो ये चैलेंज करना भी क्या है, बड़ा रूड बिहेवियर है उसका। फिर ही थ्रेटन्स दैट ही विल चॉप लूका इनटू पीसेस। तो जब वो लूका के साथ उसकी बात हो रही थी तो वो उसको भी धमकी देता है कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। ही इज़, ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि ही इज़ वेरी रूड, ठीक है, वो बड़ा खुरदरेपन से बात करता है, बेरुखी से बात करता है, रूडनेस के साथ बात करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ही इज़ रोमांटिक बाय नेचर, ठीक है, कि फितरी तौर पे वो रोमान पसंद है या रोमानवी उसकी फितरत है। तो वो कहाँ से साबित होता है कि ही फॉल्स इन लव विद पपुआ, कि जब वो उसकी खूबसूरती को देखता है, उसकी बोल्डनेस को देखता है, उससे मोहब्बत करने लग जाता है। ही टेल्स पपुआ दैट ही हैड फॉट ड्यूएल्स 3 times बिकॉज ऑफ वुमन। फिर अपनी रोमांटिक नेचर के जो उसको ज़्यादा
उस पर उसको प्रूव करती है वो ये है कि वो उसको बताता है कि उसने औरतों के लिए 3 दफ़ा डुअल लड़ा, 3 दफ़ा लड़ाई की है। ठीक है, डुअल एक ऐसी लड़ाई होती है जो आमने सामने दो आदमी पिस्टल लेके खड़े हो जाते हैं और दोनों में से एक को मरना होता है, तभी उसका फैसला होता है। ठीक है, तो वो उसको ये बताता है कि वो 3 दफ़ा पहले भी लड़ाई कर चुका है। ही चेंजेस हिज डिसीजन एंड डिसाइड टू मैरी पपोआ। और एंड पे उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी बोल्डनेस की वजह से वो क्या है, अपना डिसीजन चेंज कर लेता है और उससे शादी करने का फ़ैसला करता है। तो ये हो गया कि उसकी रोमांटिक नेचर है। फिर पपोआ इज़ आल्सो जस्ट लाइक सिमरनॉफ, कि पपोआ जो है वो भी सिमरनॉफ की तरह, शी इज़ रूड टू, कि वो रूड भी है। शी एब्यूज़ सिमरनॉफ, उसको बुरा भला भी कहती है, बियर, बर्बन, बारबेरियन, ठीक है, ये वर्ड्स उसको कहती है। तो जब पपोआ जो है वो जो शी टॉक्स अगेंस्ट मैन, वो मर्दों के अगेंस्ट बात करती है, जैसे सिमरनॉफ जो है वो औरतों के अगेंस्ट बात करता है। तो दोनों एक जैसे हुए। एंड व्हेन सिमरनॉफ चैलेंजेस हर टू फाइट अ डुअल, शी एट वंस एक्सेप्ट्स द चैलेंज। सिमरनॉफ उसको डुअल फाइट करने का चैलेंज देता है तो वो भी आगे से एक्सेप्ट कर लेती है, जैसे वो भी यही चाह रही हो। तो ये भी दोनों सेम हो गए। शी गोज एंड ब्रिंग्स रिवॉल्वर्स। सिमरनॉफ वांट्स टू अवॉइड द डुअल बट शी इंसिस्ट ऑन फाइटिंग इट। वो जाती है, रिवॉल्वर अपने हस्बैंड के लिए आती है, तो वहाँ पे एक कंडीशन ये है कि सिमरनॉफ चाहता है कि ये डुअल ना हो, लेकिन वो उस पर इंसिस्ट करती है बिकॉज ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय हर beauty and boldness, and this shows how quarrelsome and hot tempered she is. तो ये जो वाक़या है, ये जो सीन है, ये शो करता है कि वो झगड़ालू भी है और गुस्से की तेज़ भी है, कि जब वो उसको चैलेंज करता है उसको भी फ़ौरन गुस्सा आ जाता है और वो जाके रिवॉल्वर ले आती है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि शी इज़ रोमांटिक बाय नेचर। जिस तरह सिमरनॉफ भी रोमांटिक बाय नेचर है, शी इज़ आल्सो रोमांटिक बाय नेचर। She wants the death of her husband for 7 months. She talks to his photograph and promises to continue mourning until her death. ठीक है, यही उसका वो रोमांटिक नेचर है कि वो उसकी फ़ोटोग्राफ से बात करती है। जैसे प्ले ओपन होता है तो वो उसकी अपने शोहर की फ़ोटोग्राफ से बातें कर रही होती है, तो सेम उससे बातें करती है और प्रॉमिस करती है कि वो अपनी मौत तक उसका गम मनाएगी। एंड दिस इज़ रोमांटिक, but she also changes her decision of mourning until her death and decides to marry सिमरनॉफ। ठीक है, जब उसको सिमरनॉफ की मोहब्बत का यकीन हो जाता है तो क्या है, वो अपना डिसीजन चेंज कर लेती है कि वो अपनी जो मौत तक उसका गम मनाएगी, उस डिसीजन को वो चेंज करती है एंड डिसाइड्स टू मैरी सिमरनॉफ, और ये फ़ैसला करती है कि वो सिमरनॉफ से शादी कर लेगी। तो अभी इस डिस्कशन में हमने देखा जो 4 क्वालिटीज़ हैं, क्वेरलसम, हॉट टेम्पर्ड, रोमांटिक नेचर एंड रूडनेस, ये चारों क्वालिटीज़ सिमरनॉफ में भी हैं और पपोआ में भी हैं। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि दे हैव सेम करैक्टर क्वालिटीज़ एंड करैक्टर ट्रेट्स। ठीक है, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट बोथ सिमरनॉफ एंड पपोआ आर द चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। ठीक है, वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही तरह के हैं, एंड दे हैव द सेम क्वालिटीज़ ऑफ करैक्टर। तो यही हमारा कंक्लूजन हो गया कि वो बिल्कुल उनकी करैक्टर की क्वालिटीज़ एक तरह की हैं, वो एक ही तरह के हैं, उनमें एक ही तरह की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। और यही हमारा क्वेश्चन था। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आप इसको रीड आउट करें, इसको पढ़ें, ठीक है, इसको समझें, याद करने की कोशिश करें और इसकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें।